जय हिंद दोस्तों। पीके वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा और आज ये एसएससी जीडी 2023 का ये पार्ट 2 होगा, जिसमें से हम लोग 10 जनवरी 2023 का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये शिफ्ट 2 होगा। इसके पहले मैंने शिफ्ट 1 डिस्कस कर चुका हूँ, जो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 10 जनवरी 2023 का ये शिफ्ट 2 है। ठीक है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, टोटल एक दिन में 4 शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करें तो कोशिश करें कि पहले आप खुद से सॉल्व करें मैथ का क्वेश्चन, यानी कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से पढ़ें क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करें। तब जाकर आप वीडियो देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बनाने का कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश किया होगा। नहीं बनता है तो आप मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, और रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर जो पूछ रहा है कि ये कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं बनाने का। इसका कैसे बनेगा? सोनल हो गया, सोनल और अर्जुन। ठीक है, फिर है सोनल और अर्जुन कितना है? 57 दिन में। ठीक है, फिर आपका अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन ये आपका 38 दिन में कर रहा है। नेक्स्ट है रोहन और सोनल, रोहन और सोनल। ठीक है, ये भी आपका 38 दिन में ही कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए, एलसीएम निकालने का आपका एक सिंपल फॉर्मूला, जो बड़ा है उसको लिखिए 57, और इसमें से आपका क्या चला गया है? 19 दूना 38, 19 चला चुका है, 2 इसमें आएगा, तो 57 दूना कितना होता है? 114। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया 114। तो 57 दूना 114, 38 दिया 114 और 38 दिया 114। ठीक है, तब पूछा गया सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में। देखिए, टोटल काम कितना है? 114 यूनिट का काम है। तीनों कर कितना रहा है एक दिन में? 3 3 6 और 2 8, 8 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? काट दीजिए इसको बस। 57 दिन में सोनल, अर्जुन, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और सोनल 38 दिन में। एक सेकेंड, आप देखिए, इसमें जो है तीनों मिलके पूछा गया, और आपका यहाँ जो आएगा, देखिए अर्जुन अर्जुन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक अर्जुन हो गया, ये अर्जुन, ये भी अर्जुन, फिर ये रोहन रोहन, फिर सोहन सोहन, सोनल और सोनल। ठीक है, तो यानी कि हर एक व्यक्ति 2 बार काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अर्जुन, रोहन और सोनल तीनों मिलके कितना किया है? 3 3 6 2 8, यानी कि 8 दिन में कंप्लीट किया। तो ये ट्वाइस ऑफ अर्जुन, रोहन और सोनल था। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 से भगा दे देंगे बस। अर्जुन, रोहन और सोनल का कितना हो गया? 4 यूनिट काम कर रहा है। तो ये नहीं कह रहा था कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा? 114 यूनिट काम है, 4 यूनिट से कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा? 4 दूना 8, 3 4 8 32, 2 4 20, तो 28.5 दिन में काम खत्म कर देगा। यही सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 kmph की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करना। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसमें क्या होता है, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 120 मीटर। ठीक है, और इसमें जो है पुल की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है आपको। 60 kmph की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो मान लीजिए पुल की लंबाई p होगा, 60 kmph की चाल से चल रहा है, तो इसको देखिए kmph की चाल से जब है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, और kmph को मीटर प्रति सेकंड में आपको पता होना चाहिए। अगर kmph को मीटर प्रति सेकंड और
मीटर प्रति सेकंड को kmph में करने के लिए, ठीक है। अगर kmph है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और अगर इसको मीटर प्रति सेकंड को kmph में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kmph में चला जाएगा, ठीक है। देखिए जब छोटा यूनिट से मीटर प्रति सेकंड से kmph में जा रहे हैं, बड़ा यूनिट में जा रहा है तो बड़ा डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 उल्टा से, ठीक है। और जब kmph से मीटर प्रति सेकंड छोटा में जाएंगे तो उसको छोटा यूनिट यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बस 60 है kmph में तो इसको हमको छोटा यूनिट में जाना है क्योंकि सब मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा में जाते तो उल्टा 18/5 और ये 18 सेकंड में। सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो वही ना डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपका हो गया और ये आपका स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। बस इसको काटना है। 120 + p बराबर 6×35 300, p बराबर कितना हो गया 80 और 180 मीटर, ठीक है। 180 मीटर यही पूछा था आपको, पुल की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल फैन को, ये क्वेश्चन देखिए 2827.6 में बेचने पर इसे इतना रुपया 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य, देखिए आपको बोला गया 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य पूछा गया, ठीक है। तो आपको सीपी पहले चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालना आपको। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, ठीक है। मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स। तो देखिए एक टेबल फैन को 2827 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। 2827 रुपये में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस 2827 हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक्स। तो इसको हम 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से, मतलब इसको जब उतना में बेचेंगे 2230 रुपये में तो हानि, तो जब 27 इतना हो गया 0.06 माइनस एक्स। अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाते हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। यही जो लॉस है 2230 रुपये में जो बेच रहे हैं, यानी कि एक्स माइनस ये 2230 हो गया, तो ये भी एक लॉस हुआ, ठीक है। इसमें जो बेच रहे हैं पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है, ये इतना अधिक लाभ मिल रहा है, यानी कि 14% कितना हो गया 114/100। बस इसको सॉल्व करना आपको। तो यहाँ से एक्स निकालिए, एक्स निकालने के बाद आप उसमें से 14% बढ़ा दीजिए, बस आपका आंसर होगा। तो इसको काट लीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना बार में, 114 57 होगा और ये 50, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 50 से इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा और ये 57 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें आप टाइम लगेगा, नहीं तो आप ऑप्शन से भी नहीं बना सकते इसको। देखिए ऑप्शन भी आपका सब करीब में है, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीकी ऑप्शन है, 2800 2800 3000 3000 2800, यानी कि ये ऑप्शन से भी आपको करने में उतना ही टाइम लगेगा। आपको इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 57 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, टोटल 2509 आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू इतना आ गया तो आपको पूछा गया ये, यानी कि एक्स बराबर सीपी हो गया, ठीक है। तो इसी में पूछा गया 14% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसका जब 14% कितना होगा, 2509 का 14% लाभ करना है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2509 इंटू 114/100। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2860.26, ठीक है। बस आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है थोड़ी सी, उतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए बस आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की, रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। देखिए डिस्काउंट जो है, कपड़ा की दुकान, मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए, ठीक है, और यहाँ पे कपड़ा में जो मार्क प्राइस है कितना है 540 रुपये, कपड़ा में जो MRP है वो 540 रुपये है। आप दुकान गए कपड़ा लेने, उसमें MRP लिखा हुआ कितना 540 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%, यानी कि
540 का 30% कितना होगा डिस्काउंट? 540 का 30% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 बचे 15, 16, 162 रुपीज़। आपको 162 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है प्रत्येक शर्ट पे। आप एक शर्ट खरीदें, ठीक है, 30% डिस्काउंट, यानी कि 162 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। वो इसमें बोला गया 810 रुपये बचाना चाहता है। जब 810 रुपये ये बचाना चाह रहा है, 162 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना शर्ट खरीदा होगा? 2 से काटिए, 5 बार में 5 शर्ट खरीदा होगा। मतलब उसको कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? 5 शर्ट खरीदा होगा 810 रुपये बचाने के लिए। सिंपल सी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन। देखिए यहाँ पे CPSP, मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, ये 12% लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है, 100 रुपये का सामान था, 112 रुपये में बेच दिया। अब देखिए क्या करता है, यहाँ पे खेल करेगा, वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब जो तोलने का काम कर रहा है वास्तविक वजन तो मान लीजिए 100 रुपये दिखा रहा है, ठीक है, 100 रुपये दिखा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो 85 रुपया में ही दे रहा है, मतलब बेईमानी कर रहा है। तो ये बेईमानी का सवाल हो गया। वास्तविक वजन जो सेलिंग प्राइस होगा उसको, मतलब जो बेचने वाला दिखा रहा है कि 100 रुपये में हम बेच रहे हैं, लेकिन वो 15% कम वजन का यूज कराने की 85 रुपये में बेच रहा है। सिंपल, यही सॉल्व करना है इसको। ये कैंसिल आउट हो गया। अब 85 से 112, 5 से, सॉरी ये कटेगा नहीं, तो 85, 112, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 85 से 112 कितना प्रॉफिट हुआ? 27 का प्रॉफिट हुआ। और कितना में? 85 में इंटू 100, बस इसी को सॉल्व करना है। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 27 में कितना हो गया? 54, 540 बटा 17, इसी को काटना है। तो 17 थी 51, 17 थी 51, बचा कितना? 30 बचा, तो 17 का 17, यानी कि 0.76, ये आपका आ जाएगा कितना? ये देखिए 17 थी 51, ये तो ऑप्शन होता नहीं, ये नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन बचा, तो 17 थी 51, 30, 31.76%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसमें एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या? अंडर रूट मतलब मैक्सिमम लेंथ का जो खंभा होगा, मैक्सिमम लेंथ का जो खंभा होगा उसका जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए LBH है, ये क्या होता है? क्यूबॉइड में होता है, यानी कि घनाभ में ही होता है, तो ये L² प्लस B² प्लस H², ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम लेंथ का कोई खंभा रखेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्यूबॉइड दिखाते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये मान लीजिए क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या करेंगे? मैक्सिमम लेंथ का हमको खंभा लगाना है, तो क्या होगा? डायगोनल को, मतलब डायगोनल लगाना है, तो इसको टच करेगा कैसे? ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपका ये लेंथ यहाँ से होगी, इस तरह से जाएगा, तो इसी का आपको पूछा गया कि कैसे निकालेंगे इसको डायगोनल को, तो ये फॉर्मूला होता है सिंपली L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। L² कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, फिर B² L का 10 का स्क्वायर 100, फिर H² 5 का स्क्वायर 25, तो 100 100 200 प्लस 25 225, 225 किसका अंडर रूट होता है? 15 का, तो 15 मीटर का मैक्सिमम खंभा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समप्रतक और लघुत्तम समप्रतक दिया हो। सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना है, तो 8 गुना 4, 8 गुना 40, तो 8 चौके 32, 320, इसमें 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ वर्षों पर उधार लिया, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना है। ब्याज जो होगा क्या होगा? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करना है, ठीक है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में, 4 साल के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? ठीक है, देखिए आपको मैंने बता चुका हूँ 10% का जो
रेट है 1 साल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पहला साल के लिए बताया था 11, दूसरा साल के लिए 21, तीसरा साल के लिए 33.1% और आपका चौथा साल के लिए क्या होता है 46.41%। आपको 10% के लिए 10% का जब भी रेट रहे तो 4 साल के लिए जो ब्याज होता है वो आपको याद रहना चाहिए। पिछला वीडियो में मैंने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, तो आपको ये हर हाल में याद रखना चाहिए कि 10% का पहला साल के लिए 11, दूसरा साल के लिए 21%, फिर तीसरा साल के लिए ब्याज क्या मिलेगा 33.1, चौथा साल के लिए 46.1%। आपको इजीली इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर आपको बेसिक लगाइए उसे भी सॉल्व होगा, और ये आप अगर याद रहेगा तो आप बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो मैंने 4 साल के लिए क्या बताया 46.41%। आपका 4 वर्ष के अंत में ये अमाउंट दिया हुआ, तो जब 46.41% 4 साल के लिए ब्याज है तो अमाउंट कितना होगा 146.41%। तो इसका वैल्यू दिया हुआ 21,961.50। तो आपको पूछा गया क्या भुगतान करके अपना उधार चुकाए तो उसने कितनी राशि उधार ली थी, मतलब आपका 100% का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। ये 146 पॉइंट इतना 100% का वैल्यू पूछा गया, बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 146 और देखिए आपका 2196 मान लीजिए, 50 हटा दीजिए, ठीक है। 2196 और ये आपका कितना 146%, यानी कि 146% का वैल्यू 2196 है तो 100% का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। मान लीजिए आपको इसको टोटल 2196 मान लेते हैं 2200 है, ठीक है 2200 और 146 है तो इसको कितना मान लें अप्रोक्स में 145 मान लेते हैं। तो 145 इसको भागा देंगे तो कितना होगा देखिए 145 दोनों कितना होता है 290, तो 290 जाएगा ना एक बार में जाएगा 145 से 145 बचा कितना 55 इधर हो गया और 20 75 यानी कि 750। तो 750 कितना बार में लगेगा 7 बार से तो नहीं लगेगा 6 बार में, 6 चौके 24, 6 बार में 5 बार में, ठीक है 5 बार में लगेगा। अप्रोक्स कितना आ रहा है 15 टाइम्स इसका है, ठीक है। तो ये 15 टाइम्स इसका है, तो 100% का वैल्यू उतना हो गया 15,000। सिंपली आपको सॉल्व करना है, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। आपको समय बचाना है इसलिए आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, ठीक है। ये देखिए आपको एक दौड़ है 400 मीटर लंबा, इसमें क्या कर रहा है 2 व्यक्ति दौड़ रहा है, 2% जो है इस वृत्ताकार पथ में दौड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ से 2 व्यक्ति दौड़ने शुरू किया, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा है, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है। तो ये तो मान लीजिए ये इतना जा रहा है 400 मीटर का दौड़ है, 400 मीटर का दौड़ है, ठीक है। पहला क्या कर रहा है ये जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 40 सेकंड लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने में, यहाँ से दौड़ने शुरू किया, ये यहाँ पे पहुँचने में 40 सेकंड लगा इसको, ठीक है। अब देखिए दूसरा व्यक्ति क्या है, ये भी 400 मीटर का दौड़ है, ये 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो इसको कितना लगेगा 25 सेकंड लगेगा, ठीक है। देखिए इसको काट लीजिए 4 से 25 बार में, तो इसको 25 सेकंड लगेगा। तो अब देखिए जब ये दौड़ रहा है, मतलब जो कम स्पीड से दौड़ेगा क्या होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा उसको कम टाइम लगेगा पहुंचने में, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये 40 सेकंड ये 25 सेकंड लग रहा है तो वो मिलेगा कहाँ पे, वे पूछ रहे हैं वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, जो जहाँ से स्टार्ट किया था कितना समय बाद वो मिलेगा। तीन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 40 और 25 का एलसीएम कितना होता है एलसीएम ऑफ 40 और 25, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, बस वही आंसर होगा। 40 और 25 का एलसीएम कितना 200, तो 200 सेकंड, 200 सेकंड लगे, 200 सेकंड बाद ये उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दिया हुआ बीसी दिया हुआ, ए बी बी सी से ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे पहले आपको देखना चाहिए कि बी, ये बी और बी सी, तो बी दोनों में सेम है कि नहीं है। देखिए बी का यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ भी बी का कितना है 6 यूनिट, यानी कि ये सेम है। तो आप सिंपली इसको लिख दीजिए, नहीं सेम रहता
तो उसको आपको सेम करना पड़ता है दोनों को, रेशियो को, ठीक है। तो ये बी सी कितना हो गया, ये 5 हो गया, बी 6 हो गया और सी आपका 7 हो गया, ठीक है, सी 7 हो गया, ठीक है। देखिए तो आपको पूछा गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 5 और 6 11, 11। तो देखिए 11 का आपका ऑप्शन चेक कीजिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन बचा। अब बी प्लस सी पूछा गया, बी प्लस सी कितना हो गया, 6 और 7 13, 13, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है 11 13 12, खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि परसेंट। देखिए जब भी अगर दो सक्सेसिव दिख रहा है तो आप सिंपली उस फॉर्मूला को यूज कीजिए जो मैंने x प्लस एक्स वाई बाई 100, जिसमें अगर कोई प्रॉफिट है या लॉस है तो उसके अनुसार इसको यूज कीजिए। तो पहले 15% मार्कअप किया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो मार्कअप मतलब पॉजिटिव में 15, फिर यहाँ पे क्या होगा 20% का डिस्काउंट दिया है यानी कि -20, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 15 20 -5 और यहाँ पे 3, तो -8, तो क्या हो गया -8%, यानी कि पूछा गया क्या उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, 8% क्या लॉस हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब क्या होता है, किसी बेलनाकार टैंक, मान लीजिए कोई किसी का अगर क्षमता बोल रहा है तो उसका मतलब उसका कैपेसिटी, वो उसमें कितना पानी ले रहा है या तो फिर कितना दूध ले रहा है, जो भी उसमें डालेंगे वो उसकी क्षमता होती है, मतलब वॉल्यूम, ठीक है। बेलनाकार टैंक की वॉल्यूम दिया हुआ है और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आपको कितना दिया हुआ है, 5632। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको, एक डाटा और गिवन है, आधार का व्यास, व्यास जब 16 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 8 मीटर होगा, सिंपल, पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच। देखिए आपका गहराई पूछा, गहराई मतलब हाइट पूछा गया, तो 5632, सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5632। तो 8 से काटिए, 8 से 56, 8 चौका 32, फिर 8 से काटिए, 8 64, 8 64, ठीक है। पाई का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं आप 22/7, ठीक है, पाई का वैल्यू रख दीजिए, वैसे दिया नहीं ऑप्शन में तो आपको 22 क्वेश्चन में दिया नहीं पाई का वैल्यू, तो आपको 22/7 ही लेना पड़ेगा, दिया रहा तो 3.14 या ले सकते थे आप, ठीक है, 22/7, तो ठीक है, 22 चौका 88, 4 बार में कट गया, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 7 से 4 को मल्टीप्लाई करना 28, तो 28 मीटर गहराई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ का कितना है, 15 गुना है दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, ये बोल रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ का 15 गुना है, द सम ऑफ द एलसीएम, एलसीएम का जोड़ एंड द एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो है वो कितना है, 112 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 49, पहला नंबर 49 है, देन द अदर नंबर पूछा, यानी कि दूसरा नंबर पूछा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपको जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीपल होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ पहले हमको नहीं पता है, एचसीएफ मान लीजिए एच, ठीक है, एचसीएफ एच है, तो एलसीएम कितना हो जाए, यहाँ बोला गया द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 15 टाइम्स ऑफ है एचसीएम का, एचसीएफ का मतलब एचसीएफ का 15 गुना है, तो ठीक है। इसके बाद क्या बोला, द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना 112 है, तो एलसीएम और एचसीएफ 15H प्लस एच, तो कितना होगा 16H, 16H बराबर कितना है 112, तो H बराबर कितना हो गया 7,
सिंपल सी क्वेश्चन। अब जो आपको पूछा गया है वो निकालिए। देखिए आपको बोला गया है, क्या बोला है मैंने, फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ 49, फर्स्ट नंबर कितना है 49 इंटू सेकंड नंबर, आपको सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर निकालना है तो लिख लीजिए सेकंड नंबर ही निकालना है, बराबर कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एच निकल गया 7, तो 7 निकल गया, एचसीएफ कितना हो गया 15 गुना 7, ठीक है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना हो गया 15 गुना 7 और एचसीएफ कितना 7, तो 7 से 7 आपका कट गया, ये 7 7 49 कट गया, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 15। बस यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में कितना हो गया, 80 केजी से 64 केजी हो गया, ठीक है, 80 केजी से 64 केजी हो गया। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी पूछा गया, तो चाहे महीना रहे साल रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। तो ये डाटा, दो डाटा का यूज करेंगे, बस परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। 80 केजी दिया है 64 केजी, तो कितना डिफरेंस है, 16 केजी का डिफरेंस कितना में 80 में, बस इसी का परसेंटेज चाहिए। 16/80 1/5, 1/5 कितना होता है 20%, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% कमी की जाती है। देखिए जहां आपको ऐसे दिखे पहले 20% की वृद्धि फिर 25% की कमी, यानी कि ये सक्सेसिव है, पहले 20 फिर 25, तो सक्सेसिव निकाल लीजिए इसका, आपको इजीली बन जाएगा। पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 25% का क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो -25, और प्लस माइनस क्या होगा, -20 गुना 25 डिवाइडेड बाय 100, तो -5, 25 गुना 50 यानी कि 5, तो टोटल कितने आ गए, -10% का कमी हो रहा है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है 350 उसमें से 10% कमी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 350 में से 10% कमी करेंगे, 350 का 10% कितना होता है, 350 का 10% कितना होगा 35 होगा, 350 में से 35 घटाएंगे कितना होगा 315, 350 में से 35 घटाओ कितना हो गया 315, बस यही सोल्व करना। देखिए ये क्वेश्चन आप मैनुअली भी कर सकते हैं बिना पेन छुए। 350 का 20% वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10% 35, 20% 70, तो 350 प्लस 70 जोड़िए कितना होगा 420, 420 में फिर से आप 25% कमी कर रहे हैं, तो 420 में से 25% कमी कर दीजिए 1/4, यानी कि 420 हुआ, 420 का कितना हो गया 210, 210 का आधा 105, तो 105 कमी कर दीजिए 420 में से 315 आ जाएगा। मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर जब बड़ा डाटा मिलेगा तो आप सक्सेसिव लगाइए, आपको इजीली सॉल्व होगा। मान लीजिए यहाँ 32% रहता और 13% रहता, तब तो अब आपको 32 और 13 निकालने में प्रॉब्लम होती, इसलिए आप सक्सेसिव लगाइए, उससे आपका जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हुआ 89, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है। देखिए 10 वस्तु का जब हमको मूल्य दिया हुआ 89, तो टोटल कितना हो गया सम इसका 890 रुपया, 89 गुना 10 890 रुपया। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो 35 रुपया घटा दीजिए, 9 वस्तु का मूल्य निकल जाएगा, 10 में 5 गया 5, 6 में 3 गया 3, 835, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड गलत हो गया यहाँ पे घटाने में, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 8 में 3 गया 5 और 8 855, तो ये 855 जो आया ये 9 संख्या है, तो 9 संख्या का औसत पूछा, 9 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। 9 में 81, 4 बचा, 9 बचे 45, 95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 228 रुपया, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको अर्धवार्षिक बोला गया और साधारण ब्याज वार्षिक बोला गया, तो आपको पहले हम क्या करते हैं, रेट जो दिया हुआ उसका डिफरेंस ले लेते हैं, सिंपल। 8% रेट दिया हुआ है 1.5 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 8% के रेट से 1.5 साल के लिए ब्याज कितना निकलेगा, साधारण ब्याज का जो रेट होगा
साधारण ब्याज कितना निकलेगा परसेंटेज 8% के हिसाब से 8% हो गया, और अगला आधा साल के लिए 4%, तो 8 और 4 12% हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, उसी तरह CI कितना निकलेगा, देखिए 8% के रेट से अर्धवार्षिक बोला गया, तो अर्धवार्षिक मतलब 1.5 साल में कितना होगा, 1.5 साल में मतलब 18 महीना, तो 6 महीना पे 3 बार लगेगा, तो रेट 8% है, तो आधा 6 महीने के लिए 4%, फिर 4%, फिर 4%, तो 3 बार सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, 2 बार सक्सेसिव लगा के आप बना सकते हैं। देखिए पहला 4%, इसका निकलिए 4 4 8, सक्सेसिव कैसे निकलते हैं, 4 का 4 4 का 2 बार का सक्सेसिव, 4 + 4 + 4 × 4 / 100, तो 4 4 8, 4 चौका 16 यानी कि 8.16 हो गया। फिर 4 इसका सक्सेसिव ले लीजिए, तो कितना हो गया, 8.16 को 4 से मतलब 4 जोड़ेंगे तो 12.16 प्लस 8.16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64 और 8 चौका 32, यानी कि ये 0.3264 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, टोटल कितना हो जाएगा इसका सक्सेसिव 16 32 34 10 48 64, यानी कि CI कितना निकल गया, CI आपका निकल गया 12.4864। ठीक है, तो इसी में डिफरेंस पूछा गया है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपया दिया हुआ। इसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। CI माइनस, एक सेकेंड, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ 228 रुपया। तो आपको देखिए CI निकला 12 पॉइंट, एक सेकेंड, 12.4864। ठीक है, 12.4864 माइनस SI कितना निकला 12, तो यही क्या वैल्यू दिया हुआ 228, मतलब ये। ठीक है, सब यूनिट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0.4864 का वैल्यू कितना दिया हुआ 228। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, राशि क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट इतना दिया, 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो बस इसको सॉल्व करना है। आप जैसे भी सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करना है, कोई एक सेकंड दिखाता हूँ। 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 7 28, ठीक है 57, यहाँ से 4 से 12, 4 से 16, ठीक है। अब 19 से कटेगा, 19 छक 114, 14 6 7, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दिया 57, ये 19 छक 114, 14 26, 19 चौका 76, 64 और 3, तो आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है राशि। देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ 46,875 अप्रोक्सीमेशन में दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3000/64 आएगा। मान लीजिए अगर ये 2 रहता है, 2 रहता तो कितना आता है 32 आता कि नहीं, 2 रहता तो 32 आता। एक सेकेंड, ये देखिए आपका यहाँ पे 3 और कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 0/64 और ऊपर और 100% का वैल्यू जाए तो 2 जीरो और जाएगा, तो इसको आपको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो भागा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 46,875 रुपये। ठीक है, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन यूज कीजिए और भागा देके निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा समानुपाती और तीसरा समानुपाती। मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था फोर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं। देखिए 7 5 3x, ये फोर्थ समानुपाती हो जाएगा। तो ये शुरू वाला पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 डिवाइडेड बाय 7, x का वैल्यू तो 15/7। इसी तरह आपका ये दिया हुआ तीसरा समानुपाती 7 13 x रहेगा। तो तीसरा समानुपाती में क्या होता है, ये जो दूसरा नंबर दिया होगा उसको कर दीजिए स्क्वायर, b² बटा x। तो यहाँ पे तीसरा समानुपाती y निकाल लेते हैं।
तो क्या होगा 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो ये दोनों का रेशियो बोला गया। तो एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकालेंगे? ये 15/7 हो गया। यहाँ पे रेशियो 13 169 डिवाइडेड बाय 7। तो आपका ये तो कट गया 7 7, तो 15/169। बस ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 और 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। देखिए ये 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो मान लीजिए 30 यूनिट काम है, 10 या 30, 15 दिन 30। ठीक है, बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। देखिए बी 3 दिन तक कार्य करता है, 2 यूनिट कर रहा है, तो कितना काम कर दिया? 6 यूनिट काम कर चुका है। 6 यूनिट काम कर चुका है, रिमेनिंग कितना बचा है? 24 यूनिट। 24 यूनिट काम को कौन करेगा? ये करेगा। तो ये 3 यूनिट से कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा? 8 दिन में कर देगा। बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, कोई बस यहाँ से यहाँ गया और फिर ये बस यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब जितना दूरी इधर से गया उतना दूरी उधर से आ गया। और अगर इसका एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू, ठीक है, S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। ये फॉर्मूला मैंने पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ। पिछले वीडियो पार्ट 1 जो था उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो 2S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2, ये से फॉर्मूला सॉरी, आप किसी में नोट करके रखिए ताकि आपको जब क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला को सोचने की जरूरत ना पड़े, आपको देखते ही आंसर मतलब क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, देखिए 2 × S1 × S2, तो 70 × 90, S1 + S2, 7 9 116, यानी कि 160। तो ये कट गया आपको 2 से 8 बार में। यहाँ कितना हो गया टोटल? 963 630/8, तो 64। 8 बार में तो लगेगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 2 ऑप्शन बचा, 8 7 56। एक सेकेंड, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना था, वो क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।